ओके फाइन। सो गाइस कल मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया, राइट? पर आपको पता हो तो ठीक है। इसके अंदर आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी है एंड ऑल्सो नोट्स भी शेयर किए थे। ओके, सो आज हमें इसके आगे समझना है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट को। ठीक है, लेट्स लर्न दिस स्प्रिंग एंड स्प्रिंग। ऑसम फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं। कल हमने यहाँ तक देखा स्प्रिंग इज समथिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क विच एबल टू डेवलप होल एप्लीकेशन, राइट? देन और कुछ जानकारी हमने फ्रेमवर्क के बारे में ली एंड समथिंग स्टार्टअप किया था। ओके, चलो आज आगे बढ़ते हैं। देखो 2-3 दिन थियोरेटिकली होगा, बट उसके बाद गाइस पूरा प्रैक्टिकल सिनारियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्यों सीखना है। आई थिंक अभी रोड मैप क्लियर हो रहा है कि भाई क्यों सीखना है। इससे पूरा एप्लीकेशन बनता है, तो काय को इसको सीखा नहीं चल, राइट? भाई क्या बोल रहा है, वॉइस नहीं आया था। यस यस, उसको प्रॉब्लम हुआ था, राइट? चलो अब देखो स्प्रिंग समथिंग। कल मैंने आपको बताया स्प्रिंग इज अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग इज अ जावा ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन बनाने के लिए पूरा एप्लीकेशन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग को डेवलप किया गया है मॉड्यूलर पैशन में। कैसे? स्प्रिंग वॉज डेवलप्ड इन मॉड्यूलर पैशन, मतलब स्प्रिंग के मॉड्यूल से। कैसे क्या है मॉड्यूल से? स्प्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। ये सारी चीजें मैंने कल बताई है। स्प्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। सर कैसे बोल रहे हो आप कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क? लेट मी शो यू। अब देखो बेसिकली हुआ क्या था, ये थोड़ा सा इतिहास मुझे बताना है, यहाँ पे हिस्ट्री बतानी है। इन द ईयर ऑफ 2004 स्प्रिंग केम इनटू द मार्केट। कब आया था ये? 2004 में स्प्रिंग फ्रेमवर्क। रॉड जॉनसन नाम के बंदे ने इसको बनाया, रॉड जॉनसन। अब देखो 2004 में ये आ गए ना, तब इसको कोई भी पहचानता नहीं, कोई भी इसको पहचानता नहीं था, कोई भी स्प्रिंग को यूज भी नहीं करता था गाइस इन द ईयर ऑफ 2004। इस साल मार्केट में समथिंग स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क एंड समथिंग जेएसपी सर्वलेट लोग बहुत ज़्यादा यूज करते थे। कौन? स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क एंड जेएसपी सर्वलेट, बिकॉज दे आर द ब्रांड ऑफ अपाचे। ये दोनों अपाचे पता है आपको? इस ब्रांड की ये दोनों चीज़ें थी, अपाचे ब्रांड की। एंड लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर बहुत, क्या बोलते हैं हम, आसमान का ट्रस्ट, आसमान लेवल का ट्रस्ट लोगों का था। बहुत ट्रस्ट करते थे स्ट्रट्स एंड जेएसपी के ऊपर। बट इसका यूज़ करके क्या बना सकते थे हम? समथिंग वेब लेयर, कंट्रोलर लेयर बना सकते थे। बट सर व्हाट अबाउट डाउ लेयर, उसके लिए हाइबरनेट। व्हाट अबाउट फ्रंट एंड, उसके लिए HTML CSS, राइट? सो लोग इसको यूज़ करते थे। 2004 में ये तो बंदा आ गया, बट इसको कोई पहचानता भी नहीं था 2004 में। ध्यान से सुनो। उसके बाद धीरे 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 2005, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी इसको कोई पहचानता नहीं। देखो एक चीज़ दुनिया में आप सबको पता है भाई, नाम कमाने के लिए बहुत दिन जाते हैं, सही कि नहीं? ऐसे है क्या मतलब हमारा जन्म हुआ और हमने नाम कमा दिया? बिल्कुल नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लगता है गाइस। कोई भी चीज़ हो, स्प्रिंग भी मार्केट में आया ना तो उसको कुत्ता भी पूछता नहीं था, कुत्ता भी पूछता नहीं था, कोई भी नहीं। इसको लगभग गाइस 10 साल लगे खुद को प्रूफ करने के लिए। इन द ईयर ऑफ 2014, इन द ईयर ऑफ 2014 इसका एक्सटेंशन दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट मार्केट में लॉन्च किया गया, स्प्रिंग बूट 2014 में। एंड नाउ दैट टाइम कि भाई लोगों को सच में पता चला, स्प्रिंग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई कि भाई मुझे यूज़ करो, अगर आप मुझे यूज़ करोगे यू कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन, पूरा एप्लीकेशन आप डेवलप कर पाओगे। लोग सुन नहीं रहे थे, लोग स्ट्रट्स बोल रहे भाई स्ट्रट्स हमारा ट्रस्टेड स्ट्रट्स के ऊपर, तो हम तो तेरे को नहीं यूज़ करेंगे। पर धीरे धीरे लोगों ने इसकी अहमियत समझी, इसको यूज़ करके देखा, तब लोगों को एहसास हुआ भाई ये तो गजब चीज़ है, गजब चीज़ है। इसका यूज़ करके फ्रंट एंड बनता है, बैक एंड बनता है, डेटाबेस भी, डाउ लेयर भी बनती है, तो काय को स्ट्रट्स के पास जाए? स्ट्रट्स तो बोल रहा है मैं वेब लेयर बना के देता हूँ,
जेएसपी सर्वलेट बना बोल रहा है मैं वेब लेयर बना के देता हूँ, बट ये बोल रहा है मैं सब बना के देता हूँ। तो लोगों ने गई 2014 में इसको समझा, एंड तब से लेकर टुडे इज समथिंग 2025 आज तक गई इसका बहुत बोलबाला है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी फेमस इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई 2025 में अभी तो ये बहुत फेमस है, 2014 से लेकर अभी तक बहुत फेमस है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। पर अगर आप थोड़े पुराने डेवलपर्स को अगर बोलोगे भाई 2004, 5, 6 के साल में किसका मार्केट था इसका, स्प्रिंग को कोई भी नहीं पूछता था। बट अब इससे बाद 2040 में अगर आप जाओगे गाइस, न्यू टेक्नोलॉजी फिर से आएगी, बिल्कुल आएगी। और सर क्या फिर से हमें वो सीखनी पड़ेगी? सिंपल है यार, अगर टेक इंडस्ट्री में रहना है तो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। हर साल नई चीज़ आ रही है, मैं तो बोल रहा हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ओके, बट डोंट वरी अबाउट स्प्रिंग रहेगा मार्केट में। ओके, बहुत साल तक रहेगा। इसको टक्कर देने वाला आ सकता है, देखो ऐसा नहीं आ सकता। आपको पता है चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला कौन आया है? चैट जीपीटी को टक्कर कौन दे रहा है? डिपसीक दे रहा है कि नहीं? यस, चैट जीपीटी के ओनर क्या बोले पता है? भाई हमारे जैसा मॉड्यूल कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये आदमी का दिमाग है, ह्यूमन हैव वेरी पावरफुल मशीन। ह्यूमन का जो ब्रेन है ना बहुत पावरफुल है, तो किसी को भी क्रैक करने की ताकत उस ब्रेन में है। तो चैट जीपीटी का नया मॉडल चाइना ने बनाया, दीपसिक। एक आदमी ने तो बनाया, मतलब थिंकिंग पावर उसने तो की, कैसे बना सकते? बाय द हेल्प ऑफ सम पीपल्स। बहुत कम लोगों ने उसको डेवलप किया है दीपसिक। चैट जीपीटी को बहुत लोग लगे थे। तो ये चीज़ समझो कि भाई कुछ भी चीज़ मार्केट में नहीं रहती है, इसका भी टक्कर देने वाला आ जाएगा। बट अभी तो ये है ना, तो हमें ये सीखना है। इसका आ जाएगा वो देख लेंगे। सर क्या कल का भरोसा नहीं है, आप खामा का टेंशन दे रहे हो। आई एम नॉट गिविंग यू टेंशन, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है भाई, हमें अपडेट होता रहना पड़ेगा। 2040 में कोई नया आ सकता है, ऑल्सो वी नीड टू अडेप्ट दैट। ठीक है सर, फिर ये फेमस कब हुआ? 2014 में, जब इसका स्प्रिंग बूट नाम का इम्प्लीमेंटेशन आ गया। अब ये क्या है देखेंगे आगे। बट 2004 में इसको कोई भी पूछता नहीं था। ठीक है सर, 2004 में इसने जब पहला वर्जन लॉन्च किया, दैट इज समथिंग फर्स्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग having we get the first version of Spring was launched in 2004 और इसके अंदर मॉड्यूल कितने थे पता है? इसके अंदर मॉड्यूल थे 6 मॉड्यूल्स। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर 20+ मॉड्यूल है। टुडे हाउ मच मॉड्यूल्स? 20+ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द स्प्रिंग, 20+ मॉड्यूल्स। पहले वर्जन में 6 ही मॉड्यूल थे। लेट मी शो यू। अगर आप जाओगे यहाँ पे गूगल पे स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क, एंड यहाँ पे लिखो फर्स्ट वर्जन समथिंग। ओके, जून 2003 दिखा रहा है समथिंग, बट एक्चुअली 2004 में आया था। ओके, एंड जस्ट गो नीचे जाओ एंड लुक एट दिस समथिंग वन डायग्राम। ओके, लुक एट दिस 6 नहीं थे, आई थिंक 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल थे गए। 7 मॉडल थे फर्स्ट वर्जन में। कितने थे? 7। लुक एट दिस, AOP, ORM, DAO, वेब कॉन्टेक्स्ट, वेब MVC, कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग DAO, स्प्रिंग AOP, ORM, वेब MVC। देन सेकेंड वर्जन में अगर हम देखें, सेकेंड वर्जन में मिलेगा हमें, उसके अंदर उन्होंने 6 मॉड्यूल बनाए। 6 मॉड्यूल। ओके, यस दिस वन लुक एट दिस, 3 2 5 और 6। दिस इज द सेकेंड वर्जन। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर वेब के अंदर ही वेब MVC को रख दिया। लुक एट दिस, MVC वेब के अंदर ही रख दिया। ओके, तो सेकेंड मॉड्यूल में उन्होंने 6 कर दिए। फिर आगे बढ़ते चेंजेस होते रहे, एंड नाउ 20 मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द स्प्रिंग। 20
ओके। और इसको इसलिए तो बोला गया है, इट्स अ समथिंग कॉल्ड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। यू कैन पुट स्प्रिंग इनटू द सेंटर एंड इसके मॉड्यूल्स आप देखते जाओ। लाइक इट हैविंग समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग कोर, सबसे पहला मॉड्यूल जो कि सबसे बेस है, स्प्रिंग कोर समथिंग। देन you have something spring context, then spring data jpa, spring web mvc, spring data jpa, spring rest, spring security, spring orm, like this। अब इतनी जगह इतने लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। spring context, then something spring web, then something spring web mvc, okay, then spring data jpa, then spring rest, क्योंकि रेस्ट एपीआई बनाने के लिए यूज होता है। then spring security, then spring JDBC, and then spring ORM। look at this, इतने सारे मॉड्यूल स्प्रिंग के अंदर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्प्रिंग वाज डेवलप्ड इन मॉड्यूलर पैशन में स्प्रिंग को डेवलप किया गया। स्प्रिंग के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल है, और गाइस हर एक मॉड्यूल का यूज यूनिक है, हर एक मॉड्यूल का यूज। इफ़ यू वांट टू डेवलप समथिंग, देखो सबसे पहले हमें स्प्रिंग कोर मॉड्यूल सीखना है। इट इज़ अ फंडामेंटल बेस मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग, जिसको अगर आप नहीं सीखोगे तो बाकी मॉड्यूल सीखना गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सबसे पहले इसको सीखो। देन कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी हैव समथिंग कॉन्टेक्स्ट वाइड मॉड्यूल, वेब लेयर के लिए वेब मॉड्यूल, फ्रंट एंड के लिए वेब एमएसी, डेटाबेस ऑपरेशन के लिए डेटा जेपीए, ओआरएम भी डेटाबेस ऑपरेशन के लिए, जेडीबीसी भी डेटाबेस ऑपरेशन के लिए, रेस्ट एपीआई बनाने के लिए, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। हर एक मॉड्यूल को डीप में समझना है हमें। अभी टेंशन मतलब कि भाई ऊपर बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी, डीप में समझना है। ओके, जस्ट आई एम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। भाई स्प्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे मॉड्यूल्स है स्प्रिंग के अंदर, कलेक्शन है, बहुत सारा कलेक्शन। ठीक है सर, तो स्प्रिंग एग्जैक्टली कौन कौन से एप्लीकेशन बनाता है भाई? स्प्रिंग कौन से एप्लीकेशन हम बना सकते हो वो तो बताओ। देखो, by using spring you can develop web application, then you can develop something distributed application। yes बोलो भाई। yes सर मैं पूछ रहा, जैसे स्प्रिंग डेटाबेस में 3 है नहीं, ओआरएम जेडीबीसी, तो तीनों में डिफरेंस होगा ना कुछ बिल्कुल डिफरेंस है ज्यादा। देखो डिफरेंस क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू सी जेडीबीसी ओआरएम, वी आर गोइंग टू सी डायरेक्ट डेटा जेपीए, बिकॉज ये इंटरनली इसको यूज करता है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। ओके, इसके अंदर एक लाइन का कोड लिखना है, दैट्स इट। बाकी ये जो है ना, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़, एंड इंडस्ट्री आल्सो यूजिंग दिस वन, सो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अंदर सॉर्टिंग, पेजिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हो। यू कैन नॉट डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, ओके, ओनली यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन मतलब लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसके जैसे एप्लीकेशन आप बना सकते हो बाय यूजिंग स्प्रिंग यू कैन डेवलप लाइक दिस एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब देखो, अगर दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज हियर वन एप्लीकेशन एंड हियर इज अनदर वन एप्लीकेशन, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड करते हैं कम्युनिकेट, आपने देखा होगा लाइक दो एप्लीकेशन कम्युनिकेट करते हुए जब हम जाते हैं समथिंग फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाने के लिए, राइट, तो गाइज आपको पता है, आप अगर यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाओ तो फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद समथिंग पेमेंट गेटवे, राइट। लुक एट दिस, मैं जैसे ही बाय करता हूँ, ये किसको कम्युनिकेट करता है? ये कम्युनिकेट करता है समथिंग पेमेंट ऑप्शंस, पेटीएम के साथ, फ़ोनपे के साथ, राइट, और समथिंग जो भी है उसके साथ कम्युनिकेट करता है कि नहीं?
मतलब फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद पेटीएम, फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद फोन पे, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एंड इसको भी बोला जाता है रेस्ट एपीआई। क्या बोला जाता है? रेस्ट एपीआई। सो वी कैन एबल टू क्रिएट रेस्ट एपीआई बाय यूजिंग स्प्रिंग। ओके, तो ये भी हम बना सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग। ओके, नाउ हमें पता चला स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग है क्या, इसका जन्म कब हुआ, इसको किसने जन्म दिया, डेवलप किया, राइट, और ये क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। सो वन बाय वन चीज़ें हमें इसकी देखनी है, बट उससे पहले वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वी विल सी दैट। लेट मी send a screenshot. Okay, see, we need to understand one thing before going to spring core। कौन सी चीज़ सर हमें गाइस देखना है, क्या होता है एग्जैक्टली लूज कपलिंग एंड समथिंग कॉल्ड टाइट कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देन यू कैन गो टू द स्प्रिंग कोर, बिकॉज पूरा स्प्रिंग कोर इसके ऊपर डिपेंड है। लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, इसमें से हमें चाहिए क्या पता है? लूज कपलिंग। बट दोनों अंडरस्टैंड करेंगे होता क्या है टाइट कपलिंग, देन हमें लूज कपलिंग पता चलेगा, राइट। सी, लूज कपलिंग एंड टाइट कपलिंग होता क्या है, लेट्स सी। देखो ये क्लासेस के बीच में होता है, ओके, ये रिलेशनशिप होता है क्लास के बीच में। मेरे पास एक क्लास है, अज्यूम दैट आई हैव वन क्लास। अब आंसर मुझे आपने देने, लेट्स सपोज आई हैव अ क्लास समथिंग कॉल्ड ए क्लास एंड इनसाइड दिस ए क्लास आई हैव मेथड vm1 नाम की मेथड है मेरे पास। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे करना क्या है, देखो आई वांट टू कॉल समथिंग, आई हैव अनदर क्लास बी नाम का क्लास है, ओके, क्लास बी एंड इनसाइड दिस I have something m2 method, void m2. Okay, now my question to everyone, I want to call this m2 method in this m1। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, I want to call this m2 method in this m1, so how I can call? कोई बताएगा मुझे? This is a core Java concept, how I can call m2 method inside this m1, how I can call? सर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दी, क्लास का ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी सर हियर। लेट्स सपोज मैं अंदर ही बना रहा हूँ, जस्ट ऊपर थोड़ा सा मुझे जगह नहीं है इसलिए बना रहा हूँ। जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट सर एंड जस्ट कॉल द bb डॉट m2, इट्स वेरी सिंपल, इतना हार्ड है इसमें है ही नहीं। यस, राइट, वेरी गुड राहुल, बट नाउ लिसन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम इज जब आप सीधा ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, सो दिस इज नॉट अलाउड इन स्प्रिंग। क्यों? इसलिए बिकॉज इन दोनों के बीच में अब जो रिलेशनशिप हो रहा है ना, वो समथिंग है टाइट कपलिंग। क्या है? टाइट कपलिंग। सर ऐसे कैसे टाइट कपलिंग? ऐसे तो कर रहे थे कोर जावा में कर रहे थे मेरे दोस्त, स्प्रिंग में इट्स नॉट अलाउड। क्यों? देखो सर प्रॉब्लम क्या है, टाइट कपलिंग कैसे बोल रहे हो? टाइट कपलिंग मतलब कैसी, दोनों क्लास एक दूसरे पे बहुत डिपेंड हो गए। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ इज दियर। देखो मैंने लेट सपोज मुझे बताओ यहाँ पे बी का कंस्ट्रक्टर बनाया राउट, ओके, एंड जस्ट आई एम एडिंग समथिंग इंटीजर ए। मैंने चेंज कहाँ पे किया? बी क्लास में। राहुल, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ए क्लास? ए क्लास में कुछ प्रॉब्लम होगा? मैंने अगर बी में एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है? सर उसका ऑब्जेक्ट हमने तो वैसे बना रखा है ना, मतलब नॉन पैरामीटराइज है, और इसमें कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है ऐसे, तो इस पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं अगर नहीं पास किया तो? आएगा। नहीं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी ले लेगा ना, एरर क्यों आएगा? नहीं बदर, कहाँ पे है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सौरभ? यहाँ पे अगर आप पैरामीटराइज ले रहे हो ना, कौन सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेगा आप बोलो? बी क्लास में तो दो कंस्ट्रक्टर अभी हुए ना, एक पैरामीटर। नो, डिफॉल्ट अगर देखो पैरामीटराइज नहीं होता तो डिफॉल्ट होता है बड़ी, अगर पैरामीटराइज लोगे तो डिफॉल्ट नहीं होता। नहीं तब भी रहता है डिफॉल्ट तो हमेशा, एक नो आर्ग, एक ऑल आर्ग और एक पैरामीटर तो रहते ही है ना। नो
क्या क्या कर रहे हो सौरभ? कोर जब अच्छे से किया आपने। अगर आप पैरामीटराइज लेते हो तो डिफॉल्ट नहीं रहता। अच्छा रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं अभी करके देखता हूँ एक्चुअली। बिल्कुल नहीं रहता। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर देखो ये नहीं लोगे ना, ये नहीं लोगे तो डिफॉल्ट रहता है, कंपाइलर बना यस देता है। यस सर, सही कि नहीं राहुल? यस सर। बट अगर आपने ये बना दिया तो गाइज यू शुड बी पास द पैरामीटर हियर, यू शुड बी पास। नहीं पास करोगे यहाँ पे एरर आएगा, बिकॉज पी में डिफॉल्ट नहीं है, पैरामीटर लिया है तो डिफॉल्ट नहीं है। तो सर ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब देखो चेंज इसमें किया, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये क्लास की कुछ गलती है क्या रे बाबा? नहीं है। दैट मीन्स यू आर चेंजिंग इन दिस बी क्लास, एफेक्शन इज गोइंग ऑन इन द ए क्लास। मतलब यहाँ पे परिणाम हो रहा है भाई, यहाँ पे परिणाम हो रहा है ए क्लास में। तो गाइस दिस इज समथिंग कॉल्ड टाइट कपलिंग। यार ये डिपेंड है, या इसके अंदर चेंज किया तो इसके अंदर हो रहा है, करना ही पड़ रहा है। अब सर ये तो क्या हार्ड है क्या भाई, पास कर दो ना पैरामीटर। अब अज्यूम करो यहाँ पे थर्ड क्लास है। देखो आपके प्रोजेक्ट में क्या एक दो क्लास नहीं होंगे, हजारों क्लासेस होंगे। सो ये मैनेज करना बहुत हार्ड जाएगा सच में। देखो इसमें एक मेथड है, void समथिंग m2 ओके और m3 समथिंग, कुछ भी ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नाउ मुझे इस m3 को कॉल करना है इसके अंदर। आप क्या बोलोगे सर? बनाओ ना सी का भी ऑब्जेक्ट। देखो मैंने सी का भी ऑब्जेक्ट बनाया, आप बोले सी का ऑब्जेक्ट बनाओ, बना दिया, सी सी इक्वल टू न्यू सी। एंड नाउ अगेन आई एम कॉलिंग सी डॉट m3, राइट? मैं कॉल कर रहा हूँ। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखो, सी डॉट m3। अगर फिर से मैं सी क्लास के अंदर चला गया, आई एम क्रिएटिंग हियर कंस्ट्रक्टर लाइक सी एंड पासिंग वन पैरामीटर। नाउ अगेन सर यू नीड टू चेंज इन दिस कंस्ट्रक्टर, करना ही पड़ेगा, इट शुड बी, यस और नो, करना ही पड़ेगा। तो गाइज ऐसा समझो, अगर आपके पास यहाँ पे 500 क्लासेस है, बी सी डी ऐसे 500 क्लासेस है, जस्ट इमेजिन, एंड उन 500 क्लास की मेथड आप इस क्लास में कॉल कर रहे हो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। 500 क्लास के ऑब्जेक्ट आपने बनाए एंड मेथड आप कॉल कर रहे हो। अगर आपने उन 500 क्लास में, देखो ये क्लासेस आप मैनेज नहीं कर रहे हो, ऐसा समझो, ये मैनेज कर रहा है आपका दोस्त, उसने कंस्ट्रक्टर बनाया, चेंज कर रहा है भाई, उसने 500 क्लासेस में 500 दोस्त ने आपके चेंज कर दिए कंस्ट्रक्टर में। गाइज जस्ट इमेजिन, आपको इस एक क्लास में 500 कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजनी पड़ेगी, यस और नो? यस सर ये तो सही है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लूज कपलिंग। क्या है? लूज कपलिंग। इट्स अ टाइट कपलिंग मेरे दोस्त। सी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये भी टाइट कपलिंग है। बी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये भी टाइट कपलिंग है। नाउ कैन यू टेल मी द नेक्स्ट सॉल्यूशन? हेलो, अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये तो फेल हो गया। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएशन फेल हुआ कि नहीं, टाइट कपलिंग हो रही कि नहीं, आप ही मुझे बताओ। आपके सामने हुआ टाइट कपलिंग। अब मुझे बताओ नेक्स्ट सॉल्यूशन। अगर बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं कर सकते क्या रे बाबा? हेलो सौरभ, आकाश, समथिंग, क्या क्या है? बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कॉल नहीं कर सकते, कैसे कर सकते बताओ? विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आई वांट टू कॉल दिस m2 हियर, हाउ आई कैन कॉल? स्टैटिक बनाना होगा। नो आई डोंट वांट टू मेक स्टैटिक, अनदर अप्रोच। चलो फटाफट कोर जाओ भाई, आपके अंदर परफेक्ट होना चाहिए। आई डोंट वांट टू मेक स्टैटिक, अनदर अप्रोच। एक्सटेंड द बी क्लास। यस वेरी गुड। यार को किसने बोला रे? ओमकार ने बोला क्या? सही यस यस सही है, सही है। देखो देखो सौरभ, देखो यार बंदे आगे जा रहे हैं। सही बात। देखो एक्सटेंड करना है, देखो ना सिंपल चीज है भाई। ए को बी को एक्सटेंड करो यहाँ पे, सही बोला भाई, एक्सटेंड्स द बी क्लास। अगर बी को एक्सटेंड करोगे, सिंपल सी बात है सर यार, एक बी को अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको बी की मेथड मिलेगी m2 एंड जस्ट गो हियर एंड सुपर डॉट m2, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो m2 कॉल होगी कि नहीं? बट नाउ माई क्वेश्चन टू द ओमकार, कैन यू टेल मी, आई वॉन्ट टू ऑल्सो कॉल दिस m3, हाउ वी कैन कॉल? तो जावा में अलाउड है, आप ऐसे कर सकते हो, बी कोमा सी, इज इट अलाउड? नो सर। सो व्हाट यू कैन डू? बी क्लास एक्सटेंड कर सकता है सी को। ओके वेरी गुड यार, सच में बंदा परफेक्ट है कोर जावा में। बी एक्सटेंड टू द सी, नाउ सी की m3 बी को मिलेगी एंड बी की समथिंग ये इसको मिलेगी। अगर आप सुपर डॉट m3 करोगे तो कॉल होगी। सच में यार टैलेंटेड हो सब लोग। सुपर डॉट m3 ठीक है। ओके अब देखो है क्या हो रहा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ओके तो आपने क्या किया,
बी को एक्सटेंड किया सी के साथ, अब सी की प्रॉपर्टी बी में, बी की ए में, ताकि ये भी मिले ये भी मिले, दोनों भी मिल गए। अब अभी आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, इसमें भी टाइट कपलिंग है। क्या सर बता रहे हो, इसमें कैसे टाइट कपलिंग? गाइस मुझे बताओ, जब आप पेरेंट क्लास में कुछ कंस्ट्रक्टर लोगे, लेट सपोज, अब देखो ये तो 3 क्लास की बात हो गई, ऐसे अज्यूम करो यहाँ पे 500 क्लास है। ओके, मैं ये बताता हूँ कंस्ट्रक्टर का, बट लेट सपोज ऐसे 500 क्लासेस है। अब डी क्लास है, डी क्लास की भी मेथड इसको चाहिए, फिर से करोगे सी एक्सटेंड डी, फिर ई है डी एक्सटेंड डी, ऐसे करते जाओगे। दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच, टोटली रॉन्ग अप्रोच। देखो क्यों रॉन्ग अप्रोच है मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आप इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हो, दिस इज टोटली टाइट कपलिंग। सो टाइट कपलिंग, इसमें भी कैसे टाइट कपलिंग हो रही है, ध्यान से सुनो। जब हम एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास को, आपने सुपर कॉल कंस्ट्रक्टर सुना होगा, सुपर कॉल करते हैं, राइट। अब देखो बी एक एक्सटेंड कर रहा है बी को, बी एक्सटेंड कर रहा है सी को, सही है। चाइल्ड ए चाइल्ड है, ये चाइल्ड है सर सच में। अब देखो लेट्स सपोज यहाँ पे बी का कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया पैरामीटराइज। गाइस आपको क्या लग रहा है, ये क्लास से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हेलो ओमकार एंड एवरीवन, चाइल्ड को यहाँ से सुपर कॉल करना पड़ता है विथ गिविंग द पैरामीटर लाइक दिस। ये आपने पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, लाइक दिस सुपर समथिंग एंड ये ए की वैल्यू मांग रहा है, ये भेजना पड़ता है कि नहीं? हेलो यस सर, राइट। अब देखो यहाँ पे भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है भाई, इस बी को भी समथिंग ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुपर समथिंग। अभी इसको ए पास किया अभी तो भी चलेगा, बिकॉज ये इंट ले रहा है तो ये इंटीजर ही है। मतलब गाइज अगर आप इसमें अब देखो, आज तो एक 1 पैरामीटराइज है, कल आप आ गए एंड लेट सपोज इस बी क्लास में आपने ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें 2 पैरामीटर है, इंटीजर ए इंटीजर बी। अब मतलब क्या, आप फिर से जाओ इसके अंदर ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो 2 पैरामीटर भेज रहा है। यार मतलब ये वही हो गया ना, इसके अंदर चेंज कर रहे हो, यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज ये बोल रहा है ये मेरे पापा है। सच समझ में आया है? इसने बस इस बी को पापा माना है, तो जो भी पापा के अंदर चेंजेस हो रहे हैं यहाँ से भाई चाइल्ड क्लास को ये सारी प्रॉपर्टी सुपर कॉल कर यहाँ पे किया ही जा रहा है। अगर नहीं करोगे तो एरर आएगा ना। कैन वी डू इट प्रैक्टिकली? मजा आएगा। जस्ट गो हियर एंड डू द प्रैक्टिकली। अभी जो मैंने बताया 2 अप्रोच टोटली रॉन्ग, ये स्प्रिंग में अलाउड ही नहीं है। आप कभी भी एक्सटेंड नहीं करोगे, आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तो सर ये कौन करेगा फिर? ये सारी चीज़ें हमारा स्प्रिंग करेगा हमारे लिए। ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे गाइस, बट हम नहीं बनाएंगे, हम लूज कपलिंग फॉलो करेंगे। अभी जो देखा है टाइट कपलिंग है। लेट मी शो यू टाइट कपलिंग प्रैक्टिकली। लेट मी मेक 1 न्यू वर्क स्पेस फॉर आवर बैच, ताकि सारे प्रोग्राम उसमें रहे। एक नया वर्क स्पेस बनाते हैं, आप भी ऐसे ही करो, ताकि देखो थोड़ा सा अच्छा लगता है सारे प्रोग्राम्स। ओके, लेट मी मेक स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट मॉर्निंग 8 AM, राइट। लेट मी ओपन दिस एंड सिलेक्ट फोल्डर लॉन्च। इसमें इक्लिप्स ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट अ मोमेंट। थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी बात, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ ओपन हो गया, सही है। आदि भाई बोलो। वही जो एग्जांपल में था ना, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जब बातें कर रहे थे, उसमें अगर हम पहले से बना के रखें, सपोज करिए कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड, और एक और एडिशनल बनाए पैरामीटराइज्ड, ठीक है, और उसको अगर ट्राई करने को एक्सेस करते हैं मतलब ऑब्जेक्ट बना के विदाउट पैरामीटराइज से, तब तो इशू नहीं है भाई। हर एक वही में मैं ऐसा सोच रहा करना था कि पड़ेगा सौरभ, 500 क्लास में ऐसा हाँ करना वही पड़ेगा। बात,
अरे भाई क्योंकि मैं रिलेट कर रहा था उससे, वो जो हमारे पास स्प्रिंग में नोटेशन नहीं होता है लैम्बॉक वाला, हाँ मैं वही सोच रहा था कि मैं ये तो करा हूँ मैं बिल्कुल। मैं वहां से बट भाई देखो कैसे होता है, ये चेंजेस बाद में आल करने आउट पड़ते था हैं। उसमें। स्टार्टिंग में किसी को पता है भाई ये कौन चेंजेस करने वाला है, पता नहीं होता राइट। सो ये हाँ हेडेक बात बन जाता है आगे मेंटेन करने के लिए, तो इसलिए तो स्प्रिंग बोल रहा है ऐसा मत ही करो। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ मिस हुआ है, मिस सोच रहा था कहाँ। देखो चलो, अब एक नया सिंपल मैं जावा का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। देखो हमें अभी जो किया है वही देखना है, तो सिंपल जावा प्रोजेक्ट से काम हो जाएगा। आगे हम मेवन प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। लेट्स मेक इट स्प्रिंग कोर 1। ओके, सी स्प्रिंग कोर 1 नाम देता हूँ। अभी तो कोर स्टार्ट भी नहीं किया है, बट जस्ट उसका ही प्रीवियस प्री रिक्विजिट देख रहे हैं हम। ओके, सो सी Spring Core 1. Now see guys, let's make one package and 3 classes ABC। वही लेते हैं हम, अलग नहीं लेते, ताकि वही एग्जांपल मुझे दिखाना है। com.suppose आदि and make A class, then make B class and C class and m1 m2 m3 मेथड भी बनाओ। राइट क्लिक, क्लास B, ओके, and class C, न्यू क्लास C। ओके फाइन, देखो दिस इज क्लास C, दिस इज क्लास B एंड दिस इज क्लास A। लेट मी मेक सम फॉन्ट बिग। ओके, हाँ अब देखो A क्लास के अंदर m1 मेथड मैंने बोला, m1 सही है सर। B क्लास में m2, B क्लास में m2, हम 3 ही ले रहे, ऐसे 500 हो सकते, बट हमें समझना है बस void m3। ओके, नाउ मैंने बोला आपको इस A में मुझे इस B की मेथड कॉल करनी है। पहला अप्रोच आप सबने बताया सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ। देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू B एंड सर कर दो कॉल यहाँ पे बेबी डॉट m2। राइट, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने क्या बोला, जस्ट मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड किया B समथिंग, कंस्ट्रक्टर बनाया एंड इसके अंदर एक पैरामीटर भेजा। लुक एट दिस, देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट? देखो सौरभ, देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता। ओके, नहीं एक बनाइए बगैर पैरामीटर। यस यस, नाउ नहीं आएगा, अब नहीं आएगा हाँ ना, सिंपल सी बात तो वही है। कर। ओके, मैं ये सोच रहा था कब से। अब देखो यहाँ पे आपने पैरामीटर पास किया, एरर आ गया। अब देखो बंदा, आपने बोला ठीक है भाई तू पैरामीटर भेजा, मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो ये टाइट कपल हो रहा है, कुछ दिन बाद वही बंदा आ गया, उसको 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर लेने की जरूरत पड़ गई, उसने फिर से 2 पैरामीटर पास कर दिए। फिर आप क्या बोलोगे, यार अब और चेंज करने पड़ेगी क्या? अब देखो यहाँ पे इसने 2 पैरामीटर वाला पास कर दिया, अब आपने एक को वैल्यू भेजी, कोई एरर नहीं है आपको, बस उसने बोला भाई इसका काम मुझे नहीं है, अब हटा दिया, उसने 2 वाला ऐड कर दिया। आपको करना क्या पड़ेगा भाई? आप तो बोलोगे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ ये कर रहा है, बट भाई आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना तो आप बन गए इसके साथ डिपेंडेंट, टाइट कपल बन गए। कभी भी ये चेंज करेगा इसके कोड में, वो अफेक्ट करेगा यहाँ पे। अब आप बोले ठीक है भाई मैं 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ, कुछ दिन बाद ये बोला यार ये नहीं चाहिए मुझे, इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग भी पास करना है, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इसने स्ट्रिंग पास कर दिया। अब क्या हुआ, फिर से एरर। यार दिमाग चकरा जाएगा सच में, यस और नो? ये कभी भी जाके चेंज कर रहा है और वो चेंज यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। सो गाइस दिस अप्रोच इज टोटली रॉन्ग, दिस अप्रोच इज टोटली रॉन्ग इन स्प्रिंग। अब देखो जो इसमें हो रहा है वो इसमें भी हो जाएगा, सी में भी चेंज होगा, तो यस में सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वही होगा। सो ऑब्जेक्ट बनाना गलत है, गलत है, गलत गलत गलत। तो फिर ओमकार ने बताया सर फिर एक्सटेंड करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड भी कर दिया एक्सटेंड, ठीक है, एंड जस्ट कॉल हियर सुपर डॉट समथिंग m2। ओके, अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब देखो मजा आएगा, एक्सटेंड किया, कॉल हो रही है सर, सही है, बट ये भी टाइट कपलिंग है। सर गाइस से कैसे टाइट कपलिंग है? देखो बी क्लास आपका दोस्त हैंडल कर रहा है एंड उसने समथिंग इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, देखो कंस्ट्रक्टर बनाया एंड इसने यहाँ पे पास कर दिया इंटीजर ए। नाउ लुक एट दिस, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ए की कुछ गलती है क्या? ये बोल रहा है भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस इतना ही गुनाह है कि भी m2 को कॉल कर रहा हूँ पापा बना के, इतना ही गुनाह है ना भाई, तेरा यही गुनाह तेरे को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। आ गया एरर, क्यों भाई? इसमें आपको ए का कंस्ट्रक्टर बना के सुपर कॉल करना पड़ता है अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो। लुक एट दिस,
ऐसे करना पड़ेगा तभी रह जाएगा। बट ठीक है, ऐसे इसने किया, अभी ये बोला मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी इसको क्या बोलते हैं, पसीना आ जाएगा चेंज करना ही पड़ेगा, यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। सो मतलब एक्सटेंड से भी गाइस टाइट कपलिंग हो रही। अब इसके साथ भी ये देख सकते हो, इसको भी एक्सटेंड करो, बी को एक्सटेंड सी के साथ, वही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनहेरिटेंस एंड ऑब्जेक्ट टोटली रॉन्ग। तो सर अब सॉल्यूशन बताओ यार, अब करना तो करना क्या है? आप देखो, हमें दोस्तों लूज कपलिंग करनी है। क्या करना है? लूज कपलिंग करना है। सर कैसे करेंगे लूज कपलिंग? देखो मैं इसकी भी मेथड कॉल करके दिखाऊंगा, इसकी भी कॉल करके दिखाऊंगा, बट मैं ना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना मैं एक्सटेंड करूंगा। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? जस्ट इमेजिनेशन, देखते कोर जावा का कितना नॉलेज काम कर रहा है। दो क्लास में कोई भी टाइट कपलिंग नहीं होनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, जो भी आपको मतलब दिमाग में आ रहा है वो बता सकते, नहीं तो मैं बताने वाला ही हूँ। सौरभ कुछ आ रहा है लॉजिक? इंटरफेस वगैरह का यूज कर सकते हैं। ओके इंटरफेस बना के क्या करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इंटरफेस में 3 अलग अलग इंटरफेस बनाएंगे। ओके और उनको फिर एक्सेस करेंगे अगर, तो वो तो नहीं, तीन बनाओगे, तीन के लिए 500 है तो 500 इंटरफेस बनाओगे आप? नहीं, इट्स नॉट, रॉन्ग अप्रोच। अनदर अप्रोच। बाकी दो जन, आपको कुछ तो दिमाग में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? देखो जो आ रहा है वो बताओ, आई नीड टू चेक कि भाई क्या थिंकिंग है आपकी, या कुछ भी नहीं है थिंकिंग? सर आप ही बताओ। ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो करना क्या है लूज कपलिंग के लिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टर में पास नहीं कर सकते क्या? कंस्ट्रक्टर में अगर पास करना हो तो फिर वही बात। जस्ट वेट सौरभ, आप उस लाइन में आ रहे हो, थोड़ा सा वेट करो। सही बता रहे हो थोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग। ओके देखो, ये जो बी है ना, बी, जस्ट कॉपी दिस बी एंड टेक हियर बी, बी। I am not creating object. Look at this. What I am doing? What is this? This is a has a relationship or not? A has a B. A is a B or A has a B? Has a B. Has a relationship. If one class having reference of another class, it is called has a relationship. और मैंने लिया something C, CC. Now can I call like this? BB dot M2 and CC dot M2. सौरभ कॉल हो गया मेथड? नहीं अभी इंस्टेंस नहीं बना, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ बी का और सी का। प्रॉब्लम क्या होगा इसमें ऐसे कॉल करोगे तो? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। वेरी गुड। व्हाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन? क्योंकि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है ना बीबी और सीसी के लिए। बिल्कुल। लेट मी ऐड हियर सम मैसेजेस m3 ऑफ c। देखो गाइस आप ऐसा तो कर रहे हो, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है भाई। इस बी में कुछ भी नहीं है सर, इस सी में कुछ भी नहीं, मतलब इसके अंदर नल होता है, इसके अंदर नल होता है। और अगर आप नल डॉट m2 करोगे, नल डॉट m3, यू विल गेट एक्सेप्शन। लेट्स सपोज एक टेस्ट नाम का क्लास बनाता हूँ मैं अलग सा टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन को, एंड उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट, और यहाँ पे मैं सिंपल कॉल करनी है मेथड मुझे। मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी इक्वल टू सॉरी ए का बनाना है, ए इक्वल टू न्यू ए। ओके, जस्ट कॉल ए डॉट m1। अब जब मैं m1 को कॉल करूँगा, लेट मी टेक हियर, सिंपल सी बात है। देखो मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ ए डॉट m1, तो m1 से bb डॉट m2 cc डॉट m2 ये कॉल होने चाहिए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लुक एट दिस, लुक एट दिस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। वाई? bb डॉट नल, bb में क्या है, नल है, इसमें भी नल है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। तो सर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है, एक्सटेंड भी नहीं करना है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू? देखो इसके अंदर कुछ भी चेंज करोगे, इस ए को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी कुछ भी चेंज करो, इस ए को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट्स आवर टारगेट। हमारा टारगेट क्या है? ये जो ए क्लास है ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इसको दिक्कतें हो रही थी, आपने देखा अभी, राइट? बट गाइस जस्ट इमेजिन अगर आप या टेस्ट में आ गए, टेस्ट के अंदर आपने समथिंग ये किया, देखो
ए वेरिएबल है कि नहीं, किस क्लास में, ए क्लास में, इंस्टेंस वेरिएबल, बिल्कुल, गो हियर ए डॉट समथिंग बी बी इक्वल टू न्यू बी, लाइक दिस अगर मैंने पास किया। नो कुछ गड़बड़ है क्या रे बाबा, नो। अब इस बीबी के अंदर क्या चला गया, बी का ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस, ए वॉट, ए का रेफरेंस, उसका यूज करके मैंने बीबी इसका इंस्टेंस कॉल किया, एक्सेस किया, इसको ऑब्जेक्ट पास किया। अब इसके अंदर क्या चला गया सर, ऑब्जेक्ट चला गया, न्यू बी चला गया कि नहीं, बिल्कुल। अब ऐसे ही मैंने किया ए डॉट सी सी इक्वल टू न्यू सी, लुक एट दिस। अब इस सी के अंदर क्या चला गया सर, सिंपल है, इसके अंदर न्यू सी चला गया, ऑब्जेक्ट चला गया। अब मुझे बताओ मेथड कॉल होंगे कि नहीं, लेट्स रन दिस, लेट्स रन दिस, देयर इज एनी प्रॉब्लम, देयर इज एनी प्रॉब्लम, हो गया ना आपका लूज कपलिंग, हेलो लूज कपलिंग हो गया कि नहीं, यस सर। बिल्कुल। तो सर क्या इसके अंदर मैं मतलब ये कुछ भी करूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नो, देखो मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पास किया, देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द ए क्लास, बट मेन मेथड तो डिपेंडेंट हो गया ना ये। नहीं, डोंट थिंक अबाउट दिस ब्रदर, ये तो स्प्रिंग हैंडल करने वाला है, डोंट थिंक अबाउट दिस। हमारा जो मेन क्लास था ये, जहाँ पे कॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। नहीं, ये तो ओके। यस, दैट्स व्हाई इट इज लूज कपलिंग। इसका सोचो मत, ये पूरा हैंडल करेगा हमारा स्प्रिंग आईओसी, ये कॉन्सेप्ट आएगा 2 दिन बाद, इसको टेंशन ही मत ले लो। यहाँ पे आप ऐसे लिखने ही वाले नहीं हो, न्यू भी नहीं, नहीं ये हम नहीं लिखेंगे, आपको ये न्यू कीवर्ड नहीं दिखेगा 2 दिन बाद। क्या बोल रहे हो सर, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्यों, सारे ऑब्जेक्ट आईओसी बनाएगा। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे दे दो, देखो कुछ प्रॉब्लम है, इंटीजर ये नथिंग, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड दोस्तों लूज कपलिंग। एंड लूज कपलिंग हमें चाहिए स्प्रिंग में, स्प्रिंग सपोर्ट टू द लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग स्प्रिंग में है ही नहीं सर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका सोचो ही मत, मैंने बोला ना, क्यों सर, बिकॉज यहाँ पे हम ये न्यू ए न्यू बी न्यू सी ये नहीं करने वाले। अगर ये नहीं करने वाले तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे करने क्या वाले, जस्ट वेट फॉर 2 days, ये पिक्चर आने वाला है पिक्चर में, ठीक है, ये करने वाला है, ये बाकी का हम नहीं करने वाले, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड दोस्तों फील्ड इंजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग फील्ड यू आर inject the variable, look at this, let me comment out this, एरर अच्छा नहीं लग रहा है आपके दिमाग में होगा, और यहाँ पे एरर ही आ रहा है सर आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, इसलिए ये हटा देता हूँ। ओके, फील्ड इंजेक्शन, यू आर इंजेक्टिंग द फील्ड बीबी एंड सीसी, इसको वैल्यू दे रहे हैं आप, लुक एट दिस, इंजेक्शन कर रहे हैं। अब ये इंजेक्शन दोस्तों कंस्ट्रक्टर से भी हो सकता है, लेट मी कंस्ट्रक्टर मेक अ कंस्ट्रक्टर ए कंस्ट्रक्टर एंड समथिंग बी बीबी comma c cc, let's go here, this dot bb equal to bb, this dot cc equal to cc, right? Now I don't want this one, comment out this, ये नहीं चाहिए, just go here and pass, ये क्या मांग रहा है, b का ऑब्जेक्ट, let's give the new b, दे दिया, and comma new c, that is something called constructor injection। अभी जो आपने किया, अब देखो b का ऑब्जेक्ट bb में आएगा, यहाँ से इस bb में चला जाएगा, दैट इज न्यू बी, सी का ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, इस पे से इसको चला जाएगा, दिस इज समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ये हम नॉर्मल जावा में कर रहे हैं, ये हम स्प्रिंग में भी करेंगे। नाउ रन दिस, इज इट कॉलिंग और नॉट, लुक एट दिस, कॉलिंग, वी कैन डू दिस बाय यूजिंग सेटर आल्सो। देखो 3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, फील्ड, कंस्ट्रक्टर एंड सेटर। लेट मी कमेंट आउट दिस वन, जस्ट गो हियर एंड मेक सेटर, पब्लिक वॉइड सेट, लेट सपोज क्या बोलते हैं हम, सेट कुछ भी बोलो, सेट डी समथिंग एंड पास बी 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 सी 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 एंड जस्ट गो हियर दिस डॉट बी 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 बी, दिस डॉट सी 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 सी, लुक एट दिस। नाउ कंस्ट्रक्टर नहीं ले रहे हो, हटाओ इसको, एंड जस्ट गो हियर एंड कॉल द सेटर ए डॉट सेट डी समथिंग न्यू बी एंड new c, that's it, new c, look at this, run करो, again constructor setter injection is going to happen, that's the third injection। और इसमें से कुछ भी करो गाइस, लूज कपलिंग आपके सामने हाजिर है, लूज कपलिंग आपके सामने हाजिर है, दिस इज फील्ड, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज सेटर।
इसके अंदर दुनिया के चेंजेस करो, दुनिया के चेंजेस बोल रहा हूँ मैं। नथिंग टू हैपन हियर, नथिंग टू हैपन हियर, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। बी में कुछ भी करो, सी में कुछ भी करो, चाहे 500 क्लासेस है, ये 500 क्लास के ऑब्जेक्ट ले रहा है, लाइक रेफरेंस ले रहा है यार, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहा है, एक्सटेंड ही नहीं कर रहा है, तो कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज समथिंग कॉल्ड लूज कपलिंग, दैट इज समथिंग कॉल्ड लूज कपलिंग। गाइस, एनी डाउट हाउ वी कैन अचीव लूज कपलिंग? समझ में आ गया? हेलो, यस सर। बोलो, डाउट है कुछ को, किसी को? आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं, ठीक है? लूज कपलिंग को यहाँ पे हम ब्रेक देने वाले। अब कल देखो, मैं कुछ और टॉपिक आपको लूज कपलिंग के बताने वाला हूँ। लाइक कल हम कुछ एप्लीकेशन, कल क्लास तो भी मंडे होगी ना इसके बाद? यस, राइट। एप्लीकेशन बनाएंगे, मंडे को होंगे, मंडे को लूज कपलिंग ये देखेंगे हम, बट वी आर इंटीग्रेटिंग स्प्रिंग को इंटीग्रेट करेंगे, ओके? मंडे को माइट भी स्प्रिंग इंप्लीमेंट हो सकता है, नहीं तो लूज कपलिंग की और कुछ मुझे चीज़ें बतानी है। लूज कपलिंग और है गाइस, और है। देखो एक चीज़ बता दो, और किसके लिए? सौरभ, जस्ट थिंक अबाउट, यहाँ पे 500 क्लासेस है, बी सी डी समथिंग 500 क्लासेस है या, तो क्या आप ऐसे लोगे? बी 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 सी 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 डी 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 ई ऐसे लोगे? इट्स रॉन्ग अप्रोच, इट्स रॉन्ग अप्रोच, राइट? सो वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। सो आप मुझे सोल्यूशन बताओ, एंड देन मंडे को आप बता सकते हो, नहीं तो आप भी बता सकते हो। क्या करना पड़ेगा आप मुझे मंडे को बताओ, ठीक है? ऐसे लिखना गलत बात है भाई, बी 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 सी 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 डी डी ई ऐसे 500 है, 500 लिखोगे आप? नहीं ना, ये तो गलत चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको मंडे को बताऊंगा। दैट इज समथिंग लूज कपलिंग का ही पार्ट है। ये भी इंटरफेस आता है। यस, वेरी गुड। वेरी गुड एट द इंटरफेस एंड एट द इम्प्लीमेंटेड क्लासेस। सही है भाई, सही है। इंटरफेस देंगे एंड इम्प्लीमेंट, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे एंड वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेड क्लास को कभी भी लेंगे हम, इंटरफेस को वहाँ पे लेंगे एंड देन उसके ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप करके देखो, ठीक है? यस, चलो स्टॉप करते हैं हम, ऑफिस का टाइम हो रहा है आपके, ठीक है? कल परसों गाइज ऑफ होगा, तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हुआ है 2 दिनों में भाई इसको अच्छे से करो, चाहे वो लूज कपलिंग हो, चाहे स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन हो। इसका आंसर आपको देने के लिए आना चाहिए। व्हाट इज स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग, ये बताने के लिए आना चाहिए। 1-2 मिनट तो आप बता सकते हो इसके बारे में, जो भी मैंने बताया, ठीक है? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। चलो, कुछ डाउट किसी को? स्प्रिंग में 2 कॉन्सेप्ट होता है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। यस। तो दोनों ऑलमोस्ट एक तरह से इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब सेम ही है। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ, दोनों सेम ही हो गया एक तरह से। सेम ही है। जस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईओसी, ओके? यस, ये देखेंगे मंडे को, ठीक है? आदि भाई, आपकी वर्किंग होगी, क्या करते हो, मतलब फ्रीलांसिंग या ऐसे कैसे? मैं अभी देखो एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, फ्रीलांसिंग का ही प्रोजेक्ट है। ज़्यादा फोकस मेरा ट्रेनिंग पे ही है। मैं प्रोजेक्ट 1-2 घंटा करता हूँ, सिंपल, ज़्यादा नहीं। और वो स्प्रिंग का ही है, उसमें सिक्योरिटी वगैरह बहुत भाई दुनिया की चीज़ है भाई। दुनिया दिमाग खराब हो जाता है वो, ये देखे ना। नहीं, ऐसा कुछ हम लोग के लिए भी जुगाड़ करो, तब लोग जॉब छोड़ दे यार। क्या सही बता, ऐसा कुछ आप हम लोग के लिए भी जुगाड़ करो क्लास के बाद हम लोग भी जॉब छोड़ दे। कैसा जुगाड़? मतलब फ्रीलांसिंग वाला, ताकि हम अपना और भी चीज़ों पढ़ाई पे आगे भी चीज़ों फोकस कर सकें। ठीक है, अगर मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है तो कर दूंगा। देखो मैं ही प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, मुझे ट्रेनिंग मुझे 7 लेक्चर से देते हैं, तो वही लेक्चर फोकस करता हूँ। सो उससे ज़्यादा अगर अर्निंग इससे हो रही तो काय को करना सही बात है। ठीक है, चलो रुकते हैं हम। थैंक यू सो मच।